नमस्कार, जय साईं राम। और कैसे हैं आप सब। मन्नू सोनू यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि वीरवार के व्रत किस तरीके से रखे जाते हैं, उसकी क्या विधि होती है और कैसे उसका उद्यापन करना चाहिए। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ साईं बाबा के जो हम 9 व्रत रखते हैं मन्नत के मांगे हुए, वो कैसे रखे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और मैं अब इस तरीके की वीडियोस लाती रहूँगी जो आपकी डेली रूटीन में किसी न किसी काम आए। तो उसको देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, साईं बाबा के मैंने अपनी आँखों से चमत्कार देखे और मैं उन्हीं की भक्ति में लीन रहती हूँ हमेशा। साईं बाबा के जो, अगर आप वैसे रखना चाहें व्रत तो वैसे भी रख सकते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन जो हम मन्नत अगर हमारी कोई है और हमें लग रहा है कि हम बहुत टाइम से परेशान हैं, क्या करें, ये काम पूरा क्यों नहीं हो रहा, तो आप विश्वास मानिए, एक बार साईं बाबा के चरणों में जा कर के देखिए आपकी कितना सुकून मिलता है, कितना चैन मिलता है। और साईं बाबा ही मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसे देखे हैं कि जो उनकी शरण में चला गया ना, वो फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। और जो मैं आपसे जब भी वीडियो कोई शेयर करूँगी ना, वो मेरा एक्सपीरियंस ही होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकती और न ही मैं आपको कभी इस तरीके की बात बताऊँगी जो हो ही ना। इसीलिए मैं आपसे सिर्फ उस तरीके की वीडियो आपके सामने लेके आऊँगी जहाँ पर कि मेरा एक्सपीरियंस हो, और वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा कभी गलत नहीं होते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि हम जो साईं बाबा के जो 9 व्रत हैं वो किस तरीके से करते हैं। देखिए, आप पहले 5, 7, 21 जो भी आपकी इच्छा हो, 11 किताब खरीदिए बाबा की। बाबा की किताब खरीदने के बाद में आपको पीले ही कपड़े पहनने हैं वीरवार को। साईं बाबा के भी पीले ही कपड़े होते हैं, वीरवार को आपने पीले ही कपड़े पहनने हैं। और शाम को आपको मीठा ही भोजन लेना है, चाहे तो आप लड्डू से भी खोल सकते हैं या कोई हलवा बना सकते हैं, लेकिन नमक का इस्तेमाल आपने नहीं करना है, सिर्फ ओनली मीठा ही इस्तेमाल करना है। और उसके बाद में आपने प्रसाद के लिए आप लड्डू ले लीजिए, जो भी आपकी देखिए श्रद्धा हो। किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता। गुड़ होता, आप गुड़ भी रख सकते हैं, पर आप जैसे आपकी इच्छा हो। बाबा कभी नहीं कहते, या ये एक जो शक्ति है जिसको हम हर रूप में देखते हैं, वो कभी भी नहीं कहते हैं कि आपके पास नहीं है तो आप मेरे लिए करो। वो तो ये सिर्फ कहते हैं कि इंसान के इंसान काम आए। तो जो आपने ये जो व्रत हैं, ये आपने मीठी पीले मिठाई ले लीजिए, जो भी आपकी श्रद्धा है। उसके बाद पीले ही कपड़े पहनने हैं, और आपको बाबा की चालीसा हुई, बावनी हुई और उनकी आरती हुई, ये आपको ज़रूर टाइम से लेनी है। सुबह भी आप कहानी कहें या चालीसा कहें, जो भी है, उनकी एक कहानी ज़रूर पढ़ें, उनका चालीसा पढ़ना कंपलसरी है, और उनकी बावनी पढ़ें। और जब आप पूजा में बैठे हो, फूल माला जो भी होता है, धूप और क्या कहते हैं, दिया आप जलाना चाहो जला लो, नहीं तो अगरबत्ती ही जलाते हैं बाबा के उसमें। और उसके बाद में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सिर्फ आपको किताब मन्नत की मांग करके रखनी होती है उसमें, कि बाबा जो मैंने जिस चीज़ के लिए व्रत उठाए वो मेरी इच्छा पूरी करना। और मैं आपके 9 व्रत रख रही हूँ। इस तरीके से मन्नत मांगते हुए आपने साईं बाबा के चमत्कारिक व्रत अगर आप श्रद्धा से रखेंगे, विश्वास से रखेंगे, वाकई में आपको ये सोच के रखने हैं कि मेरी 9 दिन के अंदर अंदर ये मुराद पूरी हो गई या होगी, ज़रूर होगी। एक विश्वास मन में रख के आपको ये व्रत उठाने हैं। मेरा प्रॉमिस है आपसे कि 9 व्रतों के अंदर अंदर आप बाबा का चमत्कार ज़रूर देखेंगे। और उसके बाद आप मुझसे शेयर ज़रूर करना कि सही था या नहीं था मेरा कहना। और पूजा आपने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें तो ज़्यादा वेल एंड गुड है। और बाबा की हो सके आपके आसपास कोई मंदिर हो तो आप वहाँ पर जाके बाबा की आरती में ज़रूर शामिल हो। मंदिर जब जब आप व्रत रख रहे हैं तो आप बाबा के मंदिर में ज़रूर जाएं और वहाँ हाज़िरी लगा के ज़रूर आएँ। देखिए, मंदिर तो अपने अंदर ही है, सब कुछ अपने अंदर है, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को कॉलेज में क्यों भेजते हैं डिग्री के लिए। तो यही होता है कि हमें अगर कुछ इस तरीके से करना है तो हमें ज़रूर, क्योंकि वहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन होती हैं मंदिर में।
और घर में कुछ नेगेटिव हो सकती है, लेकिन बाबा के यहाँ पर कभी ऐसा नहीं होता। तो आप प्लीज़ वीरवार को साईं बाबा के मंदिर ज़रूर जाएं, जितना हो सके। देखिए, व्रत रखते टाइम ही दान पुण्य नहीं होते, दान पुण्य तो हमको हमेशा करते रहना चाहिए, चाहे हम व्रत रखें चाहे ना रखें, इसका कोई मैटर नहीं करता। और बाबा उन लोगों की हमेशा सुनते हैं जो दिल के साफ़ होते हैं और सच्चे इंसान होते हैं। बाबा के लिए आप नहीं भी रखो व्रत, ऐसे भी अगर आप मांगोगे ना, वो वैसे भी दे देंगे। इसमें किसी भी चीज़ का कोई परहेज़ नहीं है, सिर्फ आप नमक ना खाइएगा, बाकी आप और दिन कुछ भी खाएं पिए। क्योंकि बाबा की जो भक्ति है ना, वो तो अंदर श्रद्धा से जुड़ी हुई है कि आप किस तरीके की श्रद्धा रखते हैं, आप कितने अच्छे इंसान हैं, ये किस तरीके की आपकी प्रकृति है। देखिए, कर्म के अनुसार ही फल मिलते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो बाबा के व्रतों में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैंने आपको जो मेन चीज़ थी पढ़ने वाली, वो मैंने आपको बताई। पूरे दिन में आप अगर ज़्यादा ही आपको दिक्कत है, आप ज़्यादा भूखे नहीं रह सकते, तो आप फलाहार खा सकते हैं। लेकिन कायदा तो यही कहता है कि फिर व्रत है तो व्रत किस काम का, अगर आप एक दिन भी नहीं रह पा रहे हो उनके लिए। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें और शाम को ज़रूर बाबा के मंदिर जा कर के प्रसाद चढ़ाएँ और उस प्रसाद को फिर घर में ही बाँटें, खुद भी खाएँ। और उसके बाद में जब बाबा के 9 व्रत पूरे हो जाते हैं, तो 9वें दिन जा कर के आप चाहें तो खिचड़ी बाँट सकते हैं बाबा की, और चाहें तो हलवा पूड़ी बाँट सकते हैं। जो भी आपकी श्रद्धा हो, जिस तरीके की भी हो, आप बना के घर से ले जाएं, बिस्किट ले जाएं, जो भी आपका जिस तरीके बजट हो, उस तरीके से आप ले जा कर के साईं मंदिर में, और वहाँ आरती सुनते हैं। और जो वहाँ के पंडित होते हैं उनको आप बोल दीजिए कि मुझे उद्यापन करना है। पंडित जी आपको जो भोग वगैरह वो सब कुछ लगवाए थे, और जो किताब आपने मन्नत की रखी थी, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 21 हो, जैसी आपकी श्रद्धा, वो किताबें आपने वहाँ पर मंदिर में सुहागनों को दे देनी है। अगर कोई बूढ़ी बुजुर्ग बैठी हो तो उनको दे देनी है, और उनके पाँव जरूर छूना आप। और पैर छूने के बाद में अपने बड़े बुजुर्गों की बात कर रही हूँ मैं, वैसे आप किताब दे देना, जो भी वहाँ सुहागने मिले आपको, ये बोलते हुए देना कि भगवान, जैसे आपने मेरी मन्नत, मेरी इच्छा पूरी की, वैसे इन सब की भी इच्छा पूरी करना। क्योंकि अच्छी सोच जो होती है ना, वो हमेशा सबके लिए, जैसे हम खुशी चाहते हैं, ऐसे सबके लिए खुशी हमें चाहनी चाहिए। तो ये व्रत आप करके देखना, मैं गारंटी से, दावे से कहती हूँ कि इन व्रतों में, इन 9 व्रतों में इतनी शक्ति होती है कि आप मेरे कहने पे मत जाइएगा, आप ज़रूर इसको एक बार करके देखिएगा। बहुत शक्ति होती है। मैंने आज तक जिसको भी ये व्रत बताया ना करने के लिए, जिनकी लाइफ में ट्रेजेडी रही, मुश्किलें हुई हैं, मैं आपको विश्वास नहीं बता सकती कि वो कहाँ से कहाँ चले गए हैं। और मैं खुद अपनी बात करूँ, सबसे पहला बड़ा उदाहरण तो मैं खुद हूँ कि किस तरीके से उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के निकाला है, वो मैं आपको बता नहीं सकती। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं बाबा से इस तरीके से बात कर पाती हूँ, या मैं उनको साक्षात देखती हूँ, तो आप लोग मेरा विश्वास नहीं मानेंगे। क्योंकि विश्वास वाली चीज़ भी नहीं, क्योंकि भगवान किसी को दिखते नहीं हैं, लेकिन सच्चे हृदय से अगर हम किसी की भक्ति करते हैं ना, तो भगवान हमेशा मिलते हैं, वो हमेशा दर्शन देते हैं। तो चलिए, अब मैंने आपको बता दिया है, इन व्रतों को आप ज़रूर करना। और ये वीडियो मतलब आपको किस तरीके से आपके उसमें हेल्पफुल रहती है, आप मुझे ज़रूर बताना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए कुछ न कुछ ऐसा ही लेकर के आऊँगी। और जब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ, नमस्कार। और सब खुश रहें, अच्छे से रहें, मुस्कुराते रहें। और नेक्स्ट वीडियो को लेके आने तक मैं आपसे विदा चाहती हूँ। बाय।